प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय के एक ऐसे जुमले के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर होना ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब पहलगाम हमला हुआ। तो पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। लेकिन पहलगाम हमला हुआ ही क्यों हुआ? सुरक्षा बल क्यों नहीं थे वहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात चल रही है, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर आज तक जवाब नहीं दिया है कि ये हमला हुआ क्यों, वहाँ सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, क्या कारण था। कोई भी एक सिंगल सिपाही भी वहाँ नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय का एक दावा, बहुत बड़ा दावा, जो शुरू से कह रहे थे वो, कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है, पूरी आज़ादी दे रखी है, वो जैसे मर्जी एक्शन लें। ये बात बिल्कुल साफ झूठ साबित हुई है। हालांकि पहले से ही सबको शक था कि ये झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। जो कैप्टन शिव कुमार हमारे नेवल अधिकारी हैं और इंडोनेशिया में ये अटैचे हैं, डिफेंस अटैचे हैं जकार्ता में, उन्होंने एक बयान दिया है, साफ तौर पर कहा है हमें कोई खुली आज़ादी नहीं थी, कोई खुला हाथ नहीं था, खुली छूट नहीं थी। वही कारण है कि हमें जेट गंवाने पड़े। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसने जेट गंवाई, लेकिन उन्होंने बताया कि वही हमें जेट गंवाने पड़े, क्योंकि हमें आदेश था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर कोई हमला नहीं करना है, और उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। लेकिन जब हमारा नुकसान हो गया, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली, रणनीति बदली, और हमने उनके एयर बेसेस वगैरह को टारगेट किया है। तब हमारी कामयाबी बिल्कुल अपनी सही दिशा में बढ़ी है और हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे। ये देखिए साफ हो गया है, बिल्कुल साफ हो गई है तस्वीर। हालांकि जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल कुमार, उन्होंने भी इशारा कर दिया था। उन्होंने ये खुल के नहीं कहा कि हमें मतलब आज़ादी नहीं थी या खुला हाथ नहीं था, खुली छूट नहीं थी, ऐसा नहीं, उन्होंने वर्ड नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर हो गया था। उन्होंने भी यही कहा था कि हमने जेट खोए हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि जेट कितने खोए हैं या कितने जेट गिरे हैं। मायने ये रखता है कि ये गिरे क्यों, और बाद में हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी, ये कहा है CDS ने। स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी का मतलब है जो कैप्टन शिव कुमार ने बात कही है, वही सेम बात CDS ने भी कही है। यानी खुल के ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हमें मतलब खुली छूट नहीं थी, लेकिन इसका मीनिंग वही निकलता है जो कैप्टन शिव कुमार ने कहा, वही चीज़ CDS कह चुके हैं कि हमें स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। यानी कि सरकार के आदेशों को नकारना पड़ा, क्योंकि आर्मड फोर्सेज ऐसा नहीं कर सकती हैं कि देश का नुकसान होता जाए। अगर कोई पॉलिटिकल नेतृत्व गलत आदेश दे रहा है तो उन्हें तो तुरंत उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मड फोर्सेज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि पॉलिटिकल नेतृत्व के गलत आदेशों की वजह से हम देश का नुकसान करा दें। ये संभव नहीं है। लेकिन शुरू में नुकसान हुआ, बाद में इनको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। और एक और बात से ये साफ जाहिर हो रहा है, जब सीज फायर किया तो क्या आर्मड फोर्सेज को पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? आप तो कह रहे फ्री हैंड दिया है, तो पूछा क्यों नहीं? यानी लड़ाई के अंदर सैनिक का क्या जज्बा होता है, उसके अंदर क्या भावनाएं होती है, क्या उसके ऊपर गुजर रही होती है, ये वही जानता है। उस वक़्त सैनिक का जज्बा या उसका खून खौल रहा होता है दुश्मन को आर पार का सबक सिखाने के लिए। उसे कोई परिवार और खुद की कोई चिंता नहीं होती उस वक़्त, केवल और केवल देश, भारत माता या हमारा तिरंगा, इसकी आन बान शान, यही एक सैनिक का जज्बा होता है। आपको मालूम है तिरंगा जब लहराता है तो वो क्यों लहराता है? कोई सोचता है हवा से लहराता है, नहीं, तिरंगा हवा से नहीं लहराता है। तिरंगा तब लहराता है जब सैनिक सांस लेता है, सैनिक के सांसों से तिरंगा लहराता है। तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय ने विदेशी धरती से आदेश आया इनके पास और इन्होंने सीज फायर कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक था। यानी बहुत कुछ हमें हासिल हो सकता था और वो गंवा दिया है, गंवा दिया हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, क्योंकि ये विदेशी आका को ना नहीं कह सकते हैं, उनके आदेश को ठुकरा नहीं सकते। एक शब्द भी उनका लेते नहीं है अपने मुंह से, कभी भी एक बार उनका नाम नहीं लिया है। अभी जो संसद में जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने एक शब्द नहीं लिया उनका कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे सीज फायर के लिए बोला है, एक बार नाम नहीं लिया उनका।
तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके झूठ बोलना बंद करें। कम से कम देश के ऐसी चीज़ों के लिए तो झूठ मत बोलिए जहाँ सुरक्षा का मामला है। आपको मुंह की खानी पड़ी है जब चारों तरफ से सबूत आ गए हैं, खुल्लम खुला सबूत आ गए हैं कि सेनाओं को फ्री हैंड नहीं था, खुली छूट नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल दखलंदाजी थी। और यही वजह है, अगर सेनाओं को छूट होती तो हमारे जो जेट गिरे हैं वो नहीं गिरते, वो नुकसान हमें नहीं होता, और आर्मड फोर्सेज को बाद में स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी है। तो मेहरबानी करके मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, पद की गरिमा को समझिए। 11 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक तो आपको आदत पड़नी चाहिए थी, इस पद की गरिमा को सीख लेना चाहिए था, लेकिन शायद आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद है कम से कम अब तो आगे उस धर्म को निभाएंगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को निभाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।